क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कैसे छूना है सफलता के आसमान को? दुनिया में हर व्यक्ति का विकास जीवन के 6 क्षेत्रों में होता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा परिवार, चौथा समाज, पांचवां दिमाग और छठा आत्मा। इस विकास का अंतर आप आज और बीते कल के स्तर के बीच तुलना करने पर जान सकते हैं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का स्तर आपको ऊर्जा देता है, धन का स्तर आपको संपन्न करता है, पारिवारिक खुशी का स्तर आपको जोश देता है, सामाजिक स्वीकृति का स्तर आपको बढ़ावा देता है, मानसिक विकास का स्तर आपको नई सोच देता है और आत्मिक शुद्धता का स्तर आपको छल फरेब से दूर रखता है। इसलिए यदि आप इन सभी 6 क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, तब समझिए कि आप अमीर बनने की राह पर चल रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा ही हालिया रिलीज फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में दिखाया गया है। इस फिल्म में एक गरीब एल.आर.डी.के के करोड़पति बनने की कहानी है तथा फिल्म को गोल्डन ग्लोब ऑस्कर जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन असली जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी अमीर बने, परंतु इन सब की सफलता के पीछे एक आइडिया था जिसने उन्हें अमीर बनाया। शायद यही वजह है कि एक मोबाइल कंपनी के विज्ञापन में बार बार दोहराया जाता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इस विज्ञापन में कहे गए शब्दों को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि आइडिया के बलबूते पर ही भारतीय उद्यमियों ने देश का कायाकल्प किया है। इसलिए अब IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलकर नवयुवक सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हैं और उसके लिए उन्हें वेंचर कैपिटल से पैसा भी मिल रहा है। कोई केले के चिप्स बनाने का धंधा खोल रहा है, कोई अगरबत्ती तथा अन्य पूजा की सामग्री की मार्केटिंग का बीधा उठा रहा है, कोई आधुनिक ढंग से सब्जियां बेच रहा है, कोई भौतिक विज्ञान में PhD करने के बाद इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में हाथ आजमा रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रोबोटिक कंपनी खोल रहा है, तो कोई कचरा प्रबंधन या अस्पतालों से निकले कचरे की निकासी में उद्यम लगा रहा है। लेकिन इन क्षेत्रों में इतनी संभावनाएं तभी पैदा हुई हैं जब नए विचारों का विस्फोट हुआ। एक पुरानी कहानी है, एक लकधहारा था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। वर्षों से वह यह काम करता आ रहा था। एक दिन जंगल में गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम इतने दिनों से लकड़ी काट रहे हो, इससे तुम्हारा काम नहीं चलता होगा। यदि तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे तब घने जंगल में तुम्हें लकड़ी के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। लकधहारा आगे गया। उसने देखा कि जंगल में बहुत से तांबे के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने उन्हें बटोरा और बाजार ले गया। फिर उसे काफी आमदनी हुई। दूसरे दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बाबा, मुझे बहुत कुछ मिल गया है, अब मेरे पास पेट भरने के लिए काफी रुपए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ा और भीतर जाओ। वह और भीतर घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि चारों तरफ चांदी के टुकड़े पद्धे हुए हैं। वह देखकर दंग रह गया। फिर उसने उन्हें बटोरा और शहर में बेच आया, जिससे उसे और अधिक रुपए मिल गए। तीसरे दिन जब वह जंगल गया, तब गौतम बुद्ध ने फिर कहा, तुम और घने जंगल में जाओ। वह बढ़ता गया। फिर उसे सोने और हीरे के टुकड़े मिले। उसने उन्हें बटोरा और शहर जाकर बेच आया। फिर वह अमीर हो गया। कुछ दिनों बाद वह जंगल गया। तब गौतम बुद्ध लकधहारे को कार से उतरते देखकर बोला, तुम वर्षों तक जंगल के किनारे लकड़ी बटोरते रहे, लेकिन तुम्हें धन नहीं मिला। परंतु जब तुम घने जंगल में बढ़ने लगे, तब तुम्हें हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। ठीक यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। जो लोग जीवन के आसपास घूमते रहते हैं, वे जीवन भर लकड़ियां बटोरते रह जाते हैं, और जो लोग जीवन में प्रवेश करना जान लेते हैं, उन्हें हीरे, जवाहरात, रत्न मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि अब तक आपने कितनी लकड़ियां बटोरी हैं या कितने हीरे जवाहरात बटोरे हैं, बल्कि महत्व इस बात का है कि अब तक आपने इन सब चीजों को बटोरने की कला सीखी है या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी शायर ने कहा है, कोई भी आइडिया तभी कामयाब होता है जब इंसान के अंदर जुनून भरा होता है। इसलिए आप अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि अब आपको यह कहानी अमीर बनने का विज्ञान बताने जा रही है। परंतु इस विज्ञान को समझने के लिए आपको कहानी ध्यान से सुननी होगी। 100 साल तक गरीबी का जीवन जीने से अच्छा है कि आप इस कहानी को सुनकर सिर्फ 50 साल का अमीरी का जीवन जिएं, ताकि मरते समय आप कह सकें,
कि मैंने छोटी सी जिंदगी में सारे सुख भोगे हैं, अब मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। अमीर बनने की शुरुआत हमेशा एक सपने से होती है। अब तक जो तुमने सोचा है वह सब जाना पहचाना था, किसी नए आइडिया से उस काम को आगे बढ़ाना था। इसलिए कुछ नया करो, जीवन में थोड़ा आगे बढ़ो, पुरानी यादें ताजा करो, ध्यान से कहानी को सुनो, क्योंकि यह कहानी आपके अमीर बनने का माध्यम बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे जल की एक बूंद आगे चलकर सागर का रूप धारण कर लेती है, परंतु इसके लिए आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा और यह तय करना होगा कि आपको कितना अमीर बनना है। फिर इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आप को उतना ही अमीर समझने लगेंगे जितना कि आपने सोचा था। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि जैसा मनुष्य सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करना है, क्योंकि आपके सोचने का तरीका आपकी भावनाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर सोच स्मृति का सृजन करती है और स्मृति मनोवृत्ति का निर्माण करती है, जो अंत में सफलता की ऊंचाई को निर्धारित करती है, क्योंकि सोच मानव स्मृति के सृजन की जननी है। आप जो कुछ भी हैं वह अब तक की आपकी सोच का परिणाम है। फिर जिन शब्दों को आप सोचते हैं वे आपके जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन आपके चलने, बोलने, पहनने और खुद को पेश करने का तरीका आपकी सोच को दर्शाता है। इसलिए आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों के निर्माता हैं। आप जैसा बनने की सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यानी जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही कार्य करेंगे और जैसे आपके कार्य होंगे वैसी ही सफलता आपको मिलेगी। बाइबल भी यही बात कहती है, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। आपकी सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाती है, नकारात्मक सोच आपको असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि सोच पहले बनती है, वाणी बाद में निकलती है। फिर जो सोच में होगा वही वाणी से निकलेगा और जो वाणी में होगा वही व्यवहार बन जाएगा, परंतु जो व्यवहार में होगा वह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आपकी आदतें ही आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तब आप सबसे पहले अपने अंदर यह विचार पैदा कीजिए कि मुझे अमीर बनना है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं सोचेंगे तब तक आप अंदर से अमीर नहीं बन पाएंगे। परंतु यह सब होगा आपके द्वारा लिए गए संकल्प से। इसलिए आप आज ही अमीर बनने का संकल्प लीजिए और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त कीजिए। फिर अपने सामने गांधी जी के 3 बंदरों के साथ चौथा बंदर और रखिए, जो अपनी उंगली आपकी तरफ करके प्रेरणा दे कि नकारात्मक मत सोचो। फिर आपके मस्तिष्क से नकारात्मक विचार पूरी तरह से हट जाएंगे। तब आप अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो जाओगे, क्योंकि आज पूरा विश्व अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब आपकी बारी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, और जो अमीर बनना चाहते हैं वह धीरू भाई अंबानी की तरह बन जाते हैं। एक पुरानी कहानी है, किसी पहलवान के घर में चोर घुस गया। घर में जब खटपट हुई तब पहलवान की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा कि घर में चोर है, तो उसने चोर को ललकारा। चोर जान बचाकर भागने लगा। पहलवान ने चोर का पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद पहलवान को लगा कि चोर दौड़ में उसे चुनौती दे रहा है। तब पहलवान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और चोर से आगे निकल गया। चोर पीछे रह गया। फिर चोर ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। इसलिए DH आपके लिए अनिवार्य है, परंतु आपको पहलवान की तरह नहीं दौड़ना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के दौड़ना हानिकारक है। ओशो भी यही कहते हैं, जीवन प्रतिपल चुनौती है, जो उसे स्वीकार नहीं करता वह जीते जी मर जाता है। जिस क्षण व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को स्वीकारना बंद कर देता है वह उसी क्षण मर जाता है। यही जीवन का सच है। इसलिए चुनौती को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना होगा। फिर आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि भीड़ आपके पीछे होगी, क्योंकि बिना उद्देश्य के दौड़ जाने वाले हकीकत में अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। अर्जुन भी कुछ ऐसी ही नकारात्मक मानसिकता से ग्रस्त था। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा था, उद्धारेदात्माना त्मनन्नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना।
इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना है, परंतु स्वयं को गिराना नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। लेकिन आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं, मित्रता के भी और शत्रुता के भी। परंतु बहुत कम लोग आपके मित्र होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग नकारात्मक भाव में जीते हैं। इसलिए बाहरी सभी आकर्षणों का त्याग करो और अंतर्मुखी बनो। फिर अपने दिल में झांको और खुद अपना आत्मविश्लेषण करो, क्योंकि आपके अंदर क्षमताओं का भंडार है। आप उन्हें विकसित करो और उनके अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करो। भीड़ के साथ क्यों दौड़ते हो? अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने लिए रास्ता बनाओ। तब आपकी सारी ऊर्जा कर्म में परिवर्तित हो जाएगी और लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। फिर प्रतिस्पर्धा आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार करना शुरू कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे कि लुई ब्रेल के अंदर हुई थी। लुई बचपन में एक दुर्घटना में अपनी आंखें गंवा बैठे थे। गांव के पादरी लुई के पिता के मित्र थे। उन्होंने धैर्य नहीं खोया और खुद ही धीरे धीरे स्पर्श के माध्यम से लुई ब्रेल को वस्तुओं तथा ध्वनियों के माध्यम से प्राणियों की आवाजों के अंतर को पहचानना सिखाया। लुई जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पेरिस में होए के विद्यालय में दाखिल करा दिया गया। उस समय दृष्टिहीनों के लिए सिर्फ वही एक स्कूल था। होए के विद्यालय में छात्रों को अक्षरों की सामान्य आकृतियां किसी मोटे कागज पर उभार कर उन्हें उंगली के स्पर्श से पहचानना सिखाया जाता था। लेकिन यह विधि सिर्फ सीखने के लिए थी, क्योंकि दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा का आधार तब रटना था। लुई जब कुछ बड़े हुए तो उसी स्कूल में उन्हें टीचर की नौकरी मिल गई। तब उनका मासिक वेतन मात्र 3 फ्रैंक था। इस वेतन से वे टीचर होकर भी छात्रों से अच्छी स्थिति में नहीं थे, परंतु उन्हें दृष्टिहीनों के लिए होए की विधि उपयोगी नहीं लगी। फिर उनके मन में एक नई लिपि के आविष्कार का सपना पैदा हो गया। संयोग से उन्हीं दिनों उनके स्कूल में अंधेरे में लिखने की विधि का प्रदर्शन हुआ। इस विधि के निर्माता चार्ल्स बार्बियर थे, जिन्होंने इस विधि का विकास उन सैनिकों के लिए किया था जो अंधेरी रात में भी संदेश छूकर पढ़ सकें। उस लेक्चर को सुनते ही लुई के सामने संपूर्ण लिपि के निर्माण का मार्ग खुल गया। लुई ने होए तथा बारबियर की विधियों के सैद्धांतिक अंतर को समझा। फिर वह अपने स्कूल के हॉस्टल में रात में मोटे कागज पर बिंदुओं से अक्षर बनाते और दिन में अपने मित्रों से उनकी पहचान करवाते। इस विधि से लुई ने बहुत जल्दी फ्रांसीसी भाषा की वर्णमाला, विराम चिन्ह तथा गणित की व्यवस्था को पढ़ने लिखने वाली लिपि विकसित कर ली। उन्होंने संगीत की स्वर लिपियों पर भी वर्षों तक योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया। इस तरह उन्होंने अपना काम सन 1825 तक पूरा कर लिया था। फिर ब्रेल लिपि की उनकी पहली पुस्तक वर्णमाला एवं विराम चिन्ह के विस्तृत विवरण के साथ सन 1829 में प्रकाशित हो गई। कौन जानता था कि कभी लुई ब्रेल जैसा सामान्य और दृष्टिहीन व्यक्ति इतिहास पुरुष होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कि शेक्सपियर को मिला था, क्योंकि शेक्सपियर जब बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर कम उम्र में शेक्सपियर के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। तब शेक्सपियर यह सोचकर उदास हो जाते थे कि घर का खर्च कैसे चलेगा। जब कुछ समझ में नहीं आता था तो वह पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ते समय उनकी निगाह एक पंक्ति पर पाडी डी डी, कोई काम छोटा या बड्डीधा नहीं होता। जो दायित्व मिले उसे पूरी निडर और ईमानदारी से करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता का द्वार है। इस वाक्य से उन्हें काफी शक्ति मिली और फिर उन्होंने भागदौड़ DDH करके एक नाटक कंपनी में घोड़ों की देखभाल का काम संभाल लिया। परंतु काम के साथ साथ शेक्सपियर समय मिलने पर पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। एक दिन एक नाटक कंपनी के मालिक ने जब शेक्सपियर को पुस्तक पढ़ते हुए देखा, तब वह समझ गया कि शेक्सपियर की पढ़ने में बहुत रुचि है। शेक्सपियर की नाटक देखने में भी बहुत रुचि थी। फिर नाटक कंपनी के मालिक ने शेक्सपियर को नाटकों की पांडुलिपियों के अंशों को साफ साफ लिखने का काम सौंप दिया। धीरे धीरे नाटकों के अंशों को लिखते लिखते शेक्सपियर ने भी नाटक लिखने का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन शेक्सपियर ने अपनी डायरी नाटक कंपनी के मालिक को दिखाई। तब उन्होंने शेक्सपियर की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा लिखते हो,
इस नाटक को पूरा करो। यदि यह अच्छा होगा तो हमारी नाटक कंपनी इसे मंच पर प्रस्तुत करेगी। शेक्सपियर का लिखा वह नाटक लव्स लेबर्स लास्ट दर्शकों द्वारा इतना अधिक पसंद किया गया कि उनके लेखन की चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। इसके बाद शेक्सपियर कठिन परिश्रम और अपनी प्रतिभा के बल पर अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में गिने जाने लगे। फिर उनके परिश्रम और लगन ने उन्हें वह सब दिला दिया जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुद से मार्ग पूछो और लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। गीता में भी यही लिखा है, सभी लोगों का कर्म और लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन उसकी प्राप्ति का आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। परंतु लक्ष्य ऐसा हो जो ईश्वर को पसंद हो, फिर उस कार्य को करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है, क्योंकि अर्थवेद में लिखा है, आप परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल कर्म करें, प्रतिकूल नहीं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।